विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आनन्दमानन्दकरा प्रसन्नम् ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगिन्यविद्यां भवरोगविद्याम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्तु यते श्रुतिगणे निपुणैरजस्ताम् सम्पूज्यते केतुगते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्विहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्णपादशमिताद्विषादभक्ता वाञ्छाप्रदामरमहीरुहपञ्चशाखा संसारसागरसमुत्तरणे वहित्रा हे चिन्हचित्रितचरित नमो नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोऽमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजये वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां चतुकोलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। गोपालबालं भुवनेकपाला संसारमाया अतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालं बालं गोपालं पुरुषं नमामि। श्री राधे मेरी
मातु हैं, श्री पिता श्री नंदलाल। इन दोनों के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। परम मंगल में परात्पर आकारण करुणा बरसाने वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित बिनिंदित पीतांबरधारी श्री मद्भागवत मूर्ति ब्रिज के राजा ठाकुर ब्रिजवासियों के इष्ट सखा बंधु और भक्तों के हृदय में विराजमान रहने वाले और जो नित्य प्रति सुंदर अपनी अनेक प्रकार की छटाओं से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, ऐसे सांवली सलोनी सूरत वाले कजरारी आंखों वाले श्री बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में आज इस शुभ और सुंदर बेला कथा के तृतीय दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि कथा में प्रवेश करने से पहले हमको अपने हृदय रूपी आंगन को साफ करना है, अब वो भी ठाकुर की नाम रूपी झाड़ू से। क्योंकि साधारण झाड़ू से तो हम अपना घर साफ कर सकते हैं, अपने हृदय को नहीं। हृदय को तभी साफ करते हैं जब प्रभु का नाम हम अपनी इस जिह्वा से पकड़कर और उसको रटेंगे तो प्रभु नाम का जो रस है, जो जल है, वो हमारे हृदय में जाएगा और हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा। तो आइए विलंब न करते हुए बड़े प्रेम के साथ ताली बजाते हुए हम सभी अपनी जिह्वा को कष्ट देते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले कीर्तन करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेंगे प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। कर बंदगी ठाकुर जी की
बंदगी दोनों हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए, क्योंकि संत कहते हैं कि देखो जब तुम ताली बजाते हो ना तो तुम्हारे हाथ में जो लकीरें हैं, भाग्य रेखा है, जीवन रेखा है, व्यापार रेखा है, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा होती है। तो जब हम ठाकुर जी के दरबार में ताली बजाते हैं ना, जैसे आप अपने घर में कपड़े धोते हैं और जब कपड़े को ऐसे रगड़ते हैं आपस में या फिर उसको धरती में मारते हैं, उसमें चोट लगती है तो उसमें जितना भी मैल होता है वो निकलकर बाहर आ जाता है। इसी प्रकार जब हम ताली बजाते हैं ठाकुर जी के सामने, तो जितनी भी हमारे हाथों में लकीरें हैं उनमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक कोई चीज होती है ना, वो ठाकुर जी उसको बाहर निकाल देते हैं। तो बड़े प्रेम के साथ ताली बजाते हुए, तू करे बंदगी और भजन धीरे धीरे, हर बंदगी और भजन धीरे धीरे, करे बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, हर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, हर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, हर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, हमारे इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, हमारे इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, ओ काबू में आएगा मन धीरे धीरे, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, हमारे इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, हर बंदगी
भजन तो करो और भजन के साथ ना सत्संग भी करिए। क्यों? क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होई, और जब तक विवेक रूपी चाशनी नहीं होगी ना तो जो भक्ति है वो एकदम सूखी सूखी लगेगी। जब तक अपने इष्ट के प्रति झुकाव नहीं होगा तब तक तू कर वेद वाणी मनन धीरे धीरे, कर वेद वाणी मनन धीरे धीरे, कर वेद वाणी मनन धीरे धीरे, बाबू मन धीरे धीरे, सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, 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 कर वेद वाणी मनन धीरे धीरे, 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 मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, राधे सफर अपना आसान करता चला जा, 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 दुनिया में शुभ काम करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कार्य करता चला जा, दुनिया में शुभ काम करता चला जा, तो दुनिया में शुभ कार्य करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा। देखिए जब हमको ये किराए का जो शरीर मिला हुआ है ना, इसको छोड़कर जब हम जाएंगे तो उस सफर में हमारे साथ कोई नहीं होगा, ना भाई होगा, ना बंधु होगा, ना माता होगी, ना पिता होंगे, ना पत्नी होगी, ना बेटा होगा, ना बेटी होगी। कौन होगा? शुभ काम। जब तुम शुभ काम करोगे ना तब वो धर्म रूपी पुण्य तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारे साथ चलेगा। लेकिन वो चलेगा कब? जब तुम शुभ कार्य करोगे। जब बड़े बुजुर्ग किसी का निधन होता था ना, तो हमारे घर में सबसे पहले उसके हाथ से गौ दान कराया जाता था, बछिए का दान कराया जाता था। पता नहीं इसने कोई शुभ कर्म करे हैं या नहीं करे। चलते चलते तो एक शुभ कर्म करता जाए ताकि इसके साथ इसका धर्म इसका साथी बन जाए, कहीं सफर में अकेला ना रह जाए।
संत कहते हैं तू दुनिया में शुभ काम करता चला जा, दुनिया में शुभ काम करता चला जा, दुनिया में शुभ काम करता चला जा, दुनिया में शुभ काम करता चला जा। जय हो। तू कर संत क्या कहते हैं, तू कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, धीरे धीरे तूने बहुत पाप कर्म कर लिए, बहुत मौज ले ली, लेकिन धीरे धीरे तू अपने चलन को सही करता जा। और सही कैसे होगा, जब हम उस दुखालय से अपना मुख मोड़कर और सुख आले, दुख कहाँ पर है संसार में और सुख कहाँ है ठाकुर जी के दरबार में। जब उधर से अपना मुख धीरे धीरे हम ठाकुर जी की तरफ मोड़ने लग जाएंगे, अपने पूरे दिन की दिनचर्या से 1-2 घंटे 5 घंटे ठाकुर जी को देने लग जाएंगे, तब हम ठाकुर जी के रास्ते में चलने लायक हो जाएंगे। तो दुनिया में शुभ काम करता चला जा, दुनिया में शुभ काम करता चला जा, तो कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, तू कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन 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 धीरे धीरे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राम, राधे राधे गोविंद गोविंद राम, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, आइए हम सभी उस पावन क्षेत्र नैमिषारण्य की ओर चलते हैं, जहाँ पर श्री सूत जी महाराज विद्यमान हैं और उनके सम्मुख वो 88,000 संत विराजमान हैं और जो प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी उसका उत्तर दे रहे हैं। तो कल हम सब ने कथा श्रवण की, कहां पर, जब कन्हैया अयोध्या गए, द्वारका, जब द्वारका गए और द्वारका से लौटकर आए और परीक्षित के लिए कुर्ता टोपी लेकर आए। मामा हैं, अरे परीक्षित ने ठाकुर के दर्शन करे, कन्हैया के दर्शन करे।
धन्य हो प्रभु, मैं एक पहला ऐसा मनुष्य हूँ जिसने जन्म से पहले आपके दर्शन करे और जन्म के बाद भी साक्षात आपके दर्शन करे। क्या ऐसा कोई है जिसने जन्म से पहले ठाकुर जी के दर्शन कर लिए हो, प्रभु के दर्शन कर लिए हो? एक परीक्षित ही एक अकेला ठाकुर जी का ऐसा भगत है जिसने जन्म से पहले भी प्रभु के दर्शन करे और जन्म लेते हुए भी प्रभु के दर्शन करे, और जब अंत समय आया तो प्रभु की इस रसमयी श्रीमद् भागवत कथा को स्मरण करते करते अपने जीवन को, अपने प्राणों को त्याग दिया। क्या ऐसा कोई दिव्य चिन्मय भगत है? अभी 10-15 दिन पहले की बात होगी, हमारे बिहारी जी में एक माता जी आई और वो माता जी दर्शन कर रही थी ऊपर से, और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी कि हम ये मानते कि उनको धक्का लग गया, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। शांति से आई, दर्शन किया, दर्शन करके बैठ गई, हाथ में माला झोली ली, भजन करने लगी। उसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, मंदिर के कैमरे से वो वीडियो लिया गया था, और भजन करते करते वहीं उन माता जी ने अपने प्राणों को श्री बिहारी जी के चरणों में त्याग दिया। ऐसी बिहारी जी की कृपा, हम तो कहते हैं बिहारी जी ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर करना कि तेरे दर्शन करें और तेरा नाम लेते लेते ये जीवन चला जाए, कि कोट कोट मुनि जतन कराहे और अंत नाराम कहीं आवत नहीं। अंत में प्रभु का नाम नहीं निकलता, ये चित्त प्रभु के पास, प्रभु के ध्यान में नहीं लगता। इस चित्त में न जाने क्या क्या भरा रहता है। सोचता है मैं अपने घर वालों को ये भी बता दूं, वो भी बता दूं, लेकिन प्रभु का ध्यान नहीं आता। और संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, अंत मति सो गति। अंत समय में जैसी मति होती है ना, वैसी ही गति होती है। इधर मेरे कन्हैया आज कुर्ता टोपी देकर और अर्जुन को साथ में लेकर पुनः द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं, और जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया, आज अट्टालिकाओं में जो द्वारका की नारियां हैं वो खड़ी हैं, हाथों में थाली है, थाली में पुष्प है, और कन्हैया और अर्जुन के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही है। कन्हैया आपका स्वागत है। मेरे गोविंद जैसे ही महलों में पहुंचे, सबसे पहले ये सीखने की चीजें हैं, बच्चों को अवश्य सुनना चाहिए और माता पिता को बताना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में लिखा है, भागवत जी में लिखा है कि मेरे गोविंद ने सबसे पहले जैसे ही महल में प्रवेश किया, सबसे पहले जाकर अपने माता पिता के चरणों को छुआ, पैरों को छुआ। और शास्त्र कहते हैं जब हम पैरों को छूते हैं ना, और कन्हैया ही कन्हैया नहीं, अगर आप लोग रामायण पढ़ते हो, सुनते हो, और आपके रेवाड़ी में तो बहुत रामायण सुंदरकांड बहुत होती हैं। महाराज जी बताते हैं कि मैंने कम से कम हजारों सुंदरकांड इस रेवाड़ी में कर दिए होंगे, हजारों, सहस्त्रों। तो रामायण में क्या आता है कि जब राम सुबह सुबह प्रातः समय जगते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करते हैं? रामायण में चौपाई है, वो स्वामी जी ने लिखा है कि प्रातः समय उठ कर रघुनाथा मात
पिता गुरु नामहि माता। सबसे पहले उठकर एक ही काम, माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करना। और ये प्रणाम करने से मिलता क्या है? बोले महाराज, सम्मान तो हृदय में होना चाहिए, जरूरी थोड़ी है कि हम जाके पैर छुए तभी उनका सम्मान होगा। तो एक बात ध्यान रखना, जो झुकता है ना वही कुछ पाता है, जो झुकता है वही कुछ पाता है, और जो अकड़ के खड़ा रहता है ना, अकड़ कर कौन खड़ा रहता है? सूखा वृक्ष। और जो फलदार वृक्ष होता है ना, कि नमन्ति ही सफला वृक्षो और नमन्ति ही सफला गुणा। जिस व्यक्ति के अंदर गुण होंगे वही तो झुकेगा। सूख काष्टान, जो सूखा काष्ट होगा ना वो कभी नहीं झुकता। और जिसके ऊपर फल लगे होंगे, हरा भरा होगा, उसके अंदर रस भरा होगा, गुण भरा होगा, अगर उस डंडी को तुम थोड़ा मोड़ोगे भी ना तो आराम से मुड़ जाएगी। लेकिन सूखी लकड़ी को अगर मोड़ोगे तो झुकेगी नहीं, टूट जाएगी। नमन्ति सफला वृक्षो। और श्लोक आता है, अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तेषं वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। जब हम किसी के पैर छूते हैं तो जब वो हमको आशीर्वाद देते हैं कि बेटा, अगर आप किसी के पैर छुओ तो मैं मानता हूं चाहे वो दुश्मन ही सही, एक बार उसका हाथ जरूर उठेगा तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, जरूर उठेगा। मुख से ना बोले पर इस अंतर आत्मा में जरूर एक बार बोलेगा कि खुश रहे, यशस्वी भव रहे। और जब हम अपने माता पिता के पैर छूते हैं तो बड़े प्यार से, संतों के पैर छूते हैं तो बड़े प्यार से वो आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तुम खूब पढ़े लिख ले, खूब बड़ा आदमी बन जा। जो हमारे बुजुर्ग माताएं सब जानते हैं, आप देते हो ना ऐसे आशीर्वाद, खूब पढ़े लिखे, खूब बड़े है जाओ, खूब बड़े आदमी बनो। आयु विद्या यशोबलम। और पैर छूने से इन चार चीजों की वृद्धि होती है। आयु की वृद्धि होती है, जिसकी अल्प आयु हो वो नित्य प्रति संतों के पैर छुए, माता पिता के पैर छुए। मार्कंडेय जी की अल्प आयु थी, उनके पिताजी ने कहा बेटा जाओ और जाकर संतों के पैर छुओ। संतों के पैर छुए। उन संतों के ऋषि गणों के सप्त ऋषियों की कृपा से मार्कंडेय जी अखंड आयु वाले हो गए। आयु विद्या, आयु तो बढ़ती है, साथ में विद्या भी बढ़ती है। यश, आपका नाम रोशन होता है। कहते हैं भैया इतना सज्जन व्यक्ति है, इतना सज्जन बालक है, नित्य प्रति अपने माता पिता के पैर छूता है, अपने बड़ों के पैर छूता है। और भैया जब हम रास्ते से निकलते हैं ना तो हमसे राधे राधे करता है, राम राम करता है। तो आपका यश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपके पीठ पीछे लोग आपकी बड़ाई कर रहे हैं, तो क्या ये कम है? आयु विद्या यशो बलम, और साथ साथ में बल भी बढ़ता है। जरूरी नहीं शरीर का ही बल बढ़े, सामाजिक बल सबसे बड़ा होता है। जब आपके लिए 10 आदमी निस्वार्थ भाव से खड़े हो जाएं कि भैया हम तेरे साथ हैं, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। यशोबलम। आज गोविंद ने अपने माता पिता के पैर छुए। आज देवकी वसुदेव ने आशीर्वाद दिया। इधर मेरे कन्हैया ने सोचा इस अर्जुन को बड़ा घमंड है, अपनी धनुर्विद्या में इस अर्जुन को बड़ा घमंड है, क्यों ना मैं इसको अपनी लीला का दर्शन कराऊं।
आज कन्हैया ने कहा, अर्जुन देखो, अब मैं अपनी लीला को संपन्न करने जा रहा हूं। तुम एक काम करो, मेरी जो पटरानियां हैं इनको लेकर तुम अपने महलों के लिए, अपने राज्य के लिए चले जाओ। अपने राज्य के लिए चले जाओ। अर्जुन बोला, कन्हैया जैसे आपकी आज्ञा। आज अर्जुन कन्हैया के पटरानियों को लेकर जैसे ही रास्ते से गुजर रहे थे, मेरे गोविंद ने आज ग्वाल वालों का, कोल भीलों का रूप बनाया और आकर अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर दिया। आज अर्जुन ने गांडीव में अपना बाण चढ़ाया। अरे अभी चला भी नहीं पाए थे, आकर कोल भीलों ने अर्जुन को पकड़ लिया और जितनी भी कन्हैया की पटरानियां थी उन सबको लेकर चले गए। अर्जुन देखता रह गया कि भीला ने लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। मेरे गोविंद ने आज अर्जुन को लीला दिखाई कि देख अर्जुन, जब तक तेरे उस रथ के ऊपर में सारथी बनकर बैठा था, तब तक ये तेरा गांडीव बड़े से बड़े योद्धा को झुका देता था, लेकिन आज ये तेरा गांडीव काम नहीं आया। एक साधन से कोल भीलों ने तुझसे तेरा सब कुछ छुड़ा कर ले गए। आज अर्जुन विह्वल हो गया, दुखी हो गया, लौटकर अपने महलों में आया। युधिष्ठिर ने कहा, अरे अर्जुन, हमने तो तुझे कन्हैया के पास भेजा था, और अर्जुन तूने ऐसा भेष कैसे बना रखा है? क्या तूने किसी गाय की हत्या कर दी, या फिर तूने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, या फिर कोई तेरे शरण में आया और तू उसकी रक्षा नहीं कर पाया? अर्जुन कहता है, भैया जो हमारे सारथी थे, हमारे रक्षक थे गोविंद, वो इस धराधाम को छोड़कर चले गए, और उनकी जो पटरानियां थी उनने मुझको जिम्मेदारी दी थी, उनको मैं लेकर आ रहा था। रास्ते में कोल भीलों ने उनको लूट लिया, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया, मेरा गांडीव भी कुछ काम नहीं आया। जैसे ही ये बात आज कुंती बुआ ने सुनी कि मेरे गोविंद चले गए, उसी समय आज कुंती बुआ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। पांचों भाई भागे भागे आए, माताजी क्या हो गया? देखा आज कुंती बुआ के प्राण पखेड़ू उड़ गए, राधे राधे हो गया, क्योंकि कन्हैया से वरदान मिला था कि जब भी मैं तुम्हारी इस धराधाम को छोड़कर जाने की बात सुनूं, मैं अपने इन प्यारों को उसी समय त्याग दूं। आज युधिष्ठिर ने भी परीक्षित को बुलाया, बोले परीक्षित, हम भी अब कन्हैया के बिना नहीं रह सकते, हम स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं। आज से तुम इस चक्रवर्ती साम्राज्य के सम्राट हो। तिलक कर दिया और स्वर्गारोहण के लिए चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन परीक्षित मृगचर्या करने के लिए वन में गया। जब मृगचर्या कर रहा था, उसने देखा कि एक गाय और एक बछड़ा आपस में बात कर रहे हैं। वो बछड़ा कह रहा है, हे गौ रूपी पृथ्वी, क्या अब इस संसार में धर्म की कोई जगह नहीं? वो गाय रूपी पृथ्वी कहती है कि ए धर्म, जब से गोविंद हमें छोड़कर गए हैं, इन अत्याचारियों का बोलबाला हो गया है। देखो ना, पहले तुम्हारे 4 पैर थे, आज तुम 1 पैर में खड़े हो। आज धर्म का 1 पैर है बस, पहले 4 पैर थे। कौन कौन से? सत्य, दया,
पवित्रता और दान, सत्य बचा नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी छाती पे हाथ रखकर कह दे कि मैं सत्यवादी हूं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। सत्य बचा नहीं, दया है नहीं, दया भी नहीं बची। थोड़ी छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। और पवित्रता वो तो खत्म ही होगी। आप कहोगे साहब हम तो बिल्कुल पवित्र होकर बैठते हैं, रोज नहाते हैं, बिल्कुल नए कपड़े पहनते हैं, तो पवित्र कैसे नहीं हुए? महाराज हम तो गंगा जल भी पीते हैं, फिर आपने कैसे कह दी कि पवित्रता नहीं बची? तो संत कहते हैं भगवान इस शरीर के ऊपर वाले ये जो कपड़े हैं ना, जो हमने पहन रखा है, खाल का कपड़ा, पवित्रता इसकी नहीं करनी। पवित्रता करनी है अंतःकरण की। अंतःकरण की पवित्रता करनी है। और वो तब पवित्र होता है जब हम इन नेत्रों से, इस जिह्वा से, इन कानों से किसी की बुराई नहीं सुने, किसी की बुराई नहीं करें, किसी की बुराई नहीं देखें। जब हम सब पर श्री राम को देखें तब पवित्रता इस अंतःकरण की होती है। तो पवित्रता भी नहीं बची। एक पैर बचा है सिर्फ दान का। और कलयुग के समान तो मैं मानता हूं किसी भी, न सतयुग में, न द्वापर युग में, न त्रेता युग में, किसी भी युग में इतना दान नहीं होता होगा जितना कलयुग में होता है। देखो ना, सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में कहाँ श्रीमद् भागवत कथा एक या दो बार, लेकिन इस कलयुग में तो यहाँ श्रीमद् भागवत जी का विश्राम होता है और दूसरी जगह श्रीमद् भागवत जी का मंदिर बन जाता है। और एक साथ नहीं, हजार हजार श्रीमद् भागवत इस भारत वर्ष में एक साथ चलती है। और सीधा वृंदावन की तो बात ही अलग है। वहां तो न जाने कौन कौन से कोने में सीधा वृंदावन की परिक्रमा में, न जाने इस मंदिर में कब भागवत प्रारंभ हो जाए। तो इस कलयुग के समान तो दान कहीं है ही नहीं। और इस कलयुग में मोक्ष का सीधा सीधा एक ही मार्ग है, दान। क्योंकि पवित्रता हम रख नहीं सकते, सत्यता है नहीं, दया है नहीं, लेकिन दान तो कर सकते हैं ना। जब ये बात सुन रहे थे उसी समय एक काला काला पुरुष आया और उस धर्म का जो एक पैर है दान, उसको भी काटने के लिए जैसे ही दौड़ा, उसी समय आज राजा परीक्षित ने अपने धनुष में बाण चढ़ाया। बोले दुष्ट मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे राज्य में तू ऐसा दुष्ट पाप करता है। वो काला काला पुरुष हाथ जोड़कर परीक्षित के चरणों में आ गया। बोले भगवान मेरा नाम कली है और अब मेरा आने का समय है, इसीलिए तो प्रभु इस धरातल को छोड़कर गए हैं। और भगवान अगर आप मेरा वध कर दोगे तो फिर इस सृष्टि का सृजन कैसे होगा? राजा परीक्षित को वो बात ध्यान आ गई कि मेरे बाबा युधिष्ठिर ने कहा था कि बेटा जब तुम्हारी शरण में कोई आ जाए तो उसको क्षमा कर देना, उसकी रक्षा करना, चाहे वो तुम्हारा कितना से बड़ा क्यों ना शत्रु हो, उसको क्षमा कर देना। आज राजा परीक्षित कहते हैं कली एक काम कर, मैं तुझे छोड़ देता हूं लेकिन तू मेरे राज्य को छोड़कर चला जा। कली कहता है भगवान आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, मैं कहां जाऊं, ये धरती सब आपकी है। तो एक काम कर, मैं तुझको कुछ जगह देता हूं, तो उन जगहों पे जाकर स्थान ग्रहण कर। कौन कौन से पे? 4 जगह दी।
आज राजा परीक्षित ने कहा जाओ और जाकर जहां पर लोग मदिरा पीते हैं वहां पर तुम्हारा स्थान होगा, जहां पर वैश्यालय होगा वहां पर तुम्हारा स्थान होगा। पर स्त्री गमनम, जहां पर अधर्म होगा वहां पर तुम्हारा स्थान होगा, और जहां जुआ खेला जाता होगा ना वहां पर भी तुम्हारा स्थान होगा। कौन कौन सी जगह बताई? जहां जुआ खेला जाता होगा, जहां दारू पी जाती होगी, और जहां पर स्त्री गमनम तथा जहां पर वैश्यालय होगा। ये 3 जगह बताई। बोले महाराज ये 3 जगह तो तुमने बहुत खराब बताई हैं, और तुम्हारी राज्य में तो इन तीनों जगह पर कोई नहीं जाता, क्योंकि सब भगत हैं, सब चंदन वाले हैं, सब कंठी वाले हैं। तो महाराज एक तो कोई सुंदर सा जगह दे दो, और आप अनुभव करके देखना जो ये 3 जगह बताई हैं ना उन सब में कली का वास होता है। जिस घर में दारू पी जाती है वहां अवश्य कलेश होता है, जहां जुआ खेला जाता है वहां अवश्य लड़ाई होती है। चाहे तुम अब मोबाइल में लूडो क्यों ना खोल लो, कह दो साहब हम तो लूडो खेल लें मोबाइल में, ताश थोड़ी खेल लें, लेकिन जुआ तो जुआ है। 4 आदमी बैठे खेलेंगे ना तो उनमें लड़ाई अवश्य होगी। तो आज राजा परीक्षित ने कहा कली जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं कि स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। जैसे ही कहा स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा, उसी समय शौनकादि ऋषियों ने टोक दिया, सूत जी रुकिए। आपने कहा कि राजा परीक्षित ने कहा कि स्वर्ण में कली का वास होगा, लेकिन हमने तो सुना है कि कन्हैया ने गीता में कहा है धातु नाम मम कंचना, कंचनों में धातुओं में सोना में हूं। तो जो कन्हैया का स्वरूप है तो क्या उसमें भी कली का वास है? सूत जी कहते हैं पहले पूरी बात तो सुन लो, आधी अधूरी बात सुनते हो। राजा परीक्षित ने कहा जहां पर अधर्म का धातु होगा, जहां पर अधर्म का धन होगा वहां पर तेरा वास होगा। अधर्म का कैसा? एक भाई दूसरे भाई के साथ अधर्म करे, बंटवारा हो, खुद तो सरपंचों को मिलाकर अपने आप खुद ज्यादा ले ले और सीधे साधे भाई को कम दे दे, वो अधर्म का धन है। किसी के घर में डाका डाल कर ले आओ, वो अधर्म का धन है। ऐसे धन में कली का वास होता है। आज राजा परीक्षित अपने महलों में आए, सोचा क्यों ना मैं आज अपने खजाने को खोल कर देखूं, जिस खजाने में मेरे बाबा ने न जाने कितने राजाओं को मारकर और उनके यहाँ से धन लेकर आए हैं, कितना धन रखा हुआ है। जब खोल कर देखा उस धन में एक सुंदर सा मुकुट रखा हुआ था जो चमचमा रहा था। उसी समय राजा परीक्षित ने उस मुकुट को उठाया, अरे ये कितना सुंदर मुकुट है। उस मुकुट को सिर में धारण किया और जैसे ही सिर में धारण किया, कली ने देखा मुझे तो कितना सुंदर मौका मिला है स्वयं राजा परीक्षित के सिर में बैठने का। कली आकर आज राजा परीक्षित के सिर में बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि वो जो मुकुट था ना वो जरासंध का था। और जरासंध को कैसे मारा था? धोखे से। अर्जुन, कन्हैया और भीम तीनों ब्राह्मण का रूप बना कर गए, और जब से जरासंध कन्हैया को मथुरा से भगाने में सफल हुआ था ना, तब से ब्राह्मणों का बहुत पूजन करता था, ब्राह्मणों को नित्य प्रति सुबह दान देता था। धोखे से जरासंध का वध किया,
और उसके मुकुट को लेकर आए। वो अधर्म का धन था। आज जैसे ही राजा परीक्षित ने सिर में अपने रखा, उस मुकुट को पहना, उसी समय कली आकर बैठ गया। राजा परीक्षित हाथ में धनुष बाण लेकर आज पशुओं को मारने के लिए वन में निकल चले। जब बहुत दूर गए ना तो उनको प्यास लगी। देखा एक सुंदर सा उपवन है, उसमें सुंदर सा आश्रम है। उस आश्रम में गए। आश्रम में जाकर देखा एक बड़ी बड़ी जटाओं वाले संत बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर के खाल के अंदर से हड्डियां चमक रही हैं, तपस्या में लगे हुए हैं। राजन ने देखा कि ये संत, बताओ इतना बड़ा राजा इसके आश्रम में आया है और इसने उठकर ये भी नहीं कहा आओ 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 महाराज आपका स्वागत है। ये ढोंगी बनकर बैठा हुआ है। आज राजा परीक्षित ने अपने धनुष को पकड़कर बगल में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाया और वो जो ऋषि थे ना, श्रमिक ऋषि, उनके गले में डाल दिया और डालकर चले गए। इधर श्रमिक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने जब देखा मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, बड़े क्रोधित हुए। हाथ में कमंडल से जल निकाला और जल निकालकर आज मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़कर कहा जिस भी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, सत्तमे तक्षके हनि, उसको इस मरे हुए सर्प के जो पूर्वज हैं तक्षक, नागराज तक्षक, वो आज से 7वें दिन आकर उसको डस लेंगे। श्राप दे दिया। जैसे ही श्राप दिया, श्रमिक ऋषि की आंखें खुल गईं। कहते हैं अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? तू मेरा पुत्र होकर, इतना ज्ञानी होकर तूने ऐसी दुष्टता क्यों की? अरे राजा परीक्षित वो है जिनकी वजह से हम स्वच्छंद होकर जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं। अरे अगर उनने हमारा निरादर कर दिया, अरे हमने भी तो उनका निरादर किया। वो हमारे आश्रम में आए और हमने उनके लिए जल भी नहीं पूछा। और श्रमिक ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया, गौरमुख नाम का जो शिष्य है वो आया। बोले गौरमुख, तुम जाओ और राजा परीक्षित को बताना कि तुमको श्राप लग गया है, तुम अपने मृत्यु का कोई साधन कर ले, कोई जतन कर ले अपनी मृत्यु को सुमार्ग बनाने के लिए। वो गौरमुख नाम का शिष्य भागा गया। आज राजा परीक्षित को बताया। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गया। धन्य है संत जिन्होंने मुझको ऐसा पुण्य आशीर्वाद दिया है। राजा परीक्षित कहते हैं मुझको श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया है। कम से कम मुझे पता तो है कि 7 दिन तक मैं मर नहीं सकता। क्या इस संसार में किसी को पता है कि कब मरेगा? लेकिन राजा परीक्षित को पता है। राजा परीक्षित कहता है मैं ठोक कर बजा कर कह सकता हूँ, हाथ उठा कर कह सकता हूँ कि 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, चाहे स्वयं काल आकर मेरे सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि संत का आशीर्वाद है। उस संत ने मुझको आशीर्वाद दिया है। आज राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राज सिंहासन में बैठाया। बोले बेटा मैं जा रहा हूँ और जाकर अपने ये 7 दिन जो मुझको मिले हैं, और देखिए सबको ही 7 दिन मिले, हमको भी, आपको भी और राजा परीक्षित को भी। क्या 8वां दिन किसी को मिला है? गिनकर देख लेना, संडे से भी लगाओगे ना तो सैटरडे तक 7 दिन ही बैठेंगे। 8वां दिन किसी को नहीं है, सबको श्राप लगा हुआ है। और काल रूपी सर्प अजगर मुख फाड़ कर बैठा हुआ है, और जिस दिन उसका आदेश हो जाएगा ना, उसी दिन वो अपना मुख बंद कर लेगा और तुम काल के गाल में समा जाओगे। इन्हीं 7 दिन के अंदर
को तक्षक रूपी काल तुमको जब उसका आदेश आएगा ना कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा और ना चांदी आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। आज राजा परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचा। गंगा के किनारे पहुंचकर आज राजा परीक्षित ने जो संत बैठे थे संतों को प्रणाम किया। भगवान मुझे ये बताइए 7 दिन के अंदर मैं अपनी मृत्यु को शुमारक कैसे बना सकता हूँ, उस ईश्वर की प्राप्ति कैसे पा सकता हूँ। संतों ने कहा भैया 7 दिन तो नहीं, तुम चाहो तो हम तुम्हें अभी क्षणिक भर में अपनी तपस्या का फल देकर तुमको उस ईश्वर की प्राप्ति करा सकते हैं। राजा परीक्षित कहते नहीं, मुझे 7 दिन के अंदर ही ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन को सुमारक बनाना है। इधर नारद जी ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इससे अच्छा मौका क्या होगा कि आज चक्रवर्ती सम्राट जिसको श्राप लगा हुआ है वह किसी ऐसे संत का इंतजार कर रहा है जो आकर उसके जीवन को सुमारक बनाए, उसकी मुक्ति का साधन इन 7 दिन के अंदर बताए। क्यों ना मैं जाकर सुखदेव जी से कहूं, जो प्रचार प्रसार करने के लिए जिनका जन्म हुआ है, श्रीमद् भागवत जी का प्रचार प्रसार करने के लिए इससे अच्छा प्रचार प्रसार कहाँ होगा। आपको भले जो हमारे बाबूजी कथा करा रहे लेखराज जी, हो सकता है इनको इस मोहल्ले के आदमी जानते हो, या इनसे जो जुड़ा हो, या इनके रिश्तेदार हैं वो ही जानते हो, या जहाँ दुकान पर बैठते हैं ना वो पूरा बाजार जानता हो। चलो हमने मान लिया कि इनको पूरा रेवाड़ी जानता है। क्या रेवाड़ी के बाहर दिल्ली बंबई में जो इनका रिश्तेदार नहीं है वो क्या इनको जानता है? लेकिन अगर इनके घर में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएं और इनके गले में हाथ डालकर और अखबारों में फोटो खिंचवा लें, या फोटो भी नहीं खिंचवाए, सिर्फ इतना कह दें कि मैं लेखराज जी की यहाँ कथा हो रही है, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ पूरे भारतवर्ष को पता लग जाएगा कोई लेखराज है जो कथा करा रहा है रेवाड़ी में। इससे अच्छा प्रचार प्रसार कहाँ होगा। आज नारद जी ने जाकर सुखदेव जी से कहा, जाओ चक्रवर्ती सम्राट उसके जीवन को सार्थक बनाओ। अगर तुमने उसके जीवन को सार्थक बना दिया तो तुमको जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप पूरे संसार में बात फैल जाएगी आपके तरीके से कि श्रीमद् भागवत कथा मुक्ति दायिनी है, मोक्ष दायिनी है, ठाकुर जी को प्राप्त कराने वाली है। आज सुखदेव जी महाराज आए और जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए पीछे से संत ने आज राजा परीक्षित से कहा, जाओ और जाकर महाराज के श्री चरणों को पकड़ लो, ज्यादा बात नहीं करना, ये दिगंबर हैं बात नहीं करते, और सीधे जाकर प्रश्न कर देना। और जैसे ही सुखदेव जी आए ना, राजा परीक्षित ने पहले ही आसन बिछा दिया था कि जो मेरी मुक्ति का साधन बता सके वो इस आसन पर बैठ जाना। आज सुखदेव जी आए, उस आसन पर बैठ गए। राजा परीक्षित ने आज पैर पकड़ लिए, भगवान मेरी मुक्ति का साधन बताइए, मैं आपकी शरण में हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तेरा हृदय तो इतना निर्मल है और तूने सबसे पहला प्रश्न किया कि मुझे ठाकुर की प्राप्ति कैसे होगी, नारायण की प्राप्ति कैसे होगी। तो राजन तू मेरे प्रभु का सबसे प्रिय भक्त है। आज राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान पहले ये बताइए, देखिए अब यहां से प्रसंग चेंज हो रहा है। पहले सनकादिक
जो शौनकादिक ऋषि हैं वो सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से राजा परीक्षित प्रश्न करेंगे और सुखदेव जी उत्तर देंगे। ध्यान रखना, मैं आपसे पूछूंगा, आज नहीं कल जरूर पूछूंगा कि कौन प्रश्न कर रहा है और कौन उत्तर दे रहा है। और ये भी ध्यान रखना कि सूत जी शौनकादिक ऋषि को कथा सुना रहे हैं, उस कथा के अंदर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। उस कथा के अंदर बोले भगवान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भगवान किसको मिलते हैं? क्या मुझ जैसे चक्रवर्ती सम्राट को मिलते हैं, या आप जैसे परम संत को मिलते हैं, या विद्वान व्यक्ति को मिलते हैं? तो क्या कभी भगवान किसी गरीब व्यक्ति को मिले क्या? साधारण मनुष्य को मिले क्या? क्योंकि अगर भक्ति करो और तब जाके ठाकुर जी मिले, तो ठाकुर जी तो बड़ी तपस्या करवाते हैं। क्या साधारण तरीके से प्रभु की प्राप्ति किसी को हुई क्या? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे परिवार में ही एक विदुर जी हैं जिनको मेरे प्रभु मिले। और राजन तुम कह रहे हो मुझ जैसे बड़े राजा को या ऊंचे कुल वाले को या बड़े संत को भगवान मिलते हैं। तो जो विदुर जी थे ना, वो दासी पुत्र थे, तुम्हारे यहाँ नौकरी करते थे, और एक बार मेरे कन्हैया ने तुम्हारे बाबा साहब दुर्योधन के यहाँ 56 भोग को त्याग कर और विदुर जी के यहाँ जाकर छिलके खाए थे, प्रेम के वशीभूत होकर। और राजा ने तुमने पूछा किसी को साधारण तरीके से किसी गरीब व्यक्ति को भगवान मिले क्या? तो जब राम जी वनवास के लिए जा रहे थे, तो जो कोल भील थे ना, वो तो नहाते भी नहीं थे, एक महीने उनके पास कपड़े भी नहीं थे, पत्ते लपेट कर रहते थे। लेकिन मेरे प्रभु उनके बीच में रहे, उनके द्वारा लाई हुए कंद फूल जो फल हैं उनको पाया। मेरे प्रभु भक्त वत्सल हैं। और तो और पता है, जब मेरे प्रभु इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, उस समय उद्धव जी उनके पास बैठे हुए थे और मेरे प्रभु ने कहा, उद्धव मैं इस धराधाम को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मुझे विदुर की बहुत याद आ रही है। धन्य है विदुर जी जिन प्रभु को अंत समय बड़े बड़े संत याद करते हैं, लेकिन आज मेरे प्रभु अपने अंत समय में विदुर जी को याद कर रहे हैं। उद्धव, अगर तुमको विदुर मिले तो उससे कहना कि कन्हैया ने तुझको बहुत याद किया। आज विदुर जी चार धाम की यात्रा कर रहे हैं। प्रभास क्षेत्र में आज विदुर जी और उद्धव जी का मिलन हुआ। उद्धव जी ने कहा, विदुर धन्य हो, मैं एक बार आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। आप धन्य हो जिसको कन्हैया ने अंत समय में याद किया, जिस कन्हैया को बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि गण, वेद जिसको परमात्मा परब्रह्म अखिलेश्वर जगत का पालनहार कहते हैं, वो अपने अंत समय में तुम्हें याद कर रहा था। आज विदुर जी के आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, सुंदर कथाएं सुनाने लगे मेरे कन्हैया की बाल लीला की। उद्धव जी कन्हैया के बाल लीला की कथा सुनाते हैं और विदुर जी उद्धव जी को गोविंद की रणभूमि की कथा सुनाते हैं। विदुर जी कहते हैं, उद्धव जी मुझको प्रभु की और कथा सुननी है। उद्धव जी बोले, अगर आपको और कथा सुननी है तो आप मैत्रेय मुनि के पास जाओ, वो आपको
कथा श्रवण कराएंगे। आज विदुर जी धीरे धीरे चलते चलते मैत्रेय मुनि के पास आए। गंगा का किनारा है, मैत्रेय मुनि जी बैठे हैं। विदुर जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले, भगवान मुझे प्रभु की लीला का वर्णन सुनना है। कहते मेरे प्रभु के 24 अवतार हुए हैं, मुझे उन अवतारों का वर्णन सुनना है। मेरे प्रभु ने कैसे कैसे अवतार लिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जो हमारे प्रभु है ना, ये निर्गुण है, निराकार है। एक बार इस निराकार को आकार में आने की इच्छा हुई। निराकार को आकार में आने की इच्छा हुई तो उसने एक सुंदर स्वरूप बनाया। 4 हाथ, 2 पैर, मुख और उस शरीर के बीचों बीच जो नाभि है ना, उसमें से एक तंतु निकली जो जल के ऊपर आकर एक कमल का फूल बन गई। और उस कमल के फूल में एक 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। और जब ब्रह्मा जी ने चारों तरफ घूमकर देखा, चारों तरफ जल ही जल था, कोई नहीं था। सोचने लगे मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों ना मैं इस कमल के अंदर इस तंतु में जाकर देखूं मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ब्रह्मा जी उस कमल की तंतु में अंदर ही अंदर जल के भीतर गए, लेकिन पार नहीं पा पाए। वापस आ गए, विचार करने लगे मेरा उद्गम हुआ किस लिए है। उसी समय ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए। कौन से? ता और पा। 2 शब्द कौन कौन से? ता और पा। जल के शब्द आपने देखा होगा, जब आपके घर में कहीं कुछ हौदी हो या कोई पत्थर का बर्तन हो ना, उसमें अगर आप जल भर दो और फिर जल को हिला दो ना, वो जल जब आकर साइड से किनारे से लगता है तो उसमें कैसी आवाज आती है? तप 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 की आवाज आती है ना। अगर नहीं पता तो करके देख लेना। ब्रह्मा जी ने सोचा कि कोई मुझे आदेश दे रहा है, अदृश्य शक्ति मुझे आदेश दे रही है कि तुम तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा मैंने तुम्हारा उद्गम इसलिए किया है ताकि तुम सृष्टि की रचना करो। तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं? आज प्रभु का आदेश हुआ और ब्रह्मा जी ने आज मन में विचार किया कि सृष्टि की रचना कैसे करी जाए। जैसे विचार किया ना, तो ब्रह्मा जी के मन से मानस पुत्र उत्पन्न हो गए। मन से मानस पुत्र उत्पन्न हो गए। कौन? सनत, सनंदन, सनातन कुमार, 4 भाई। वशिष्ठ जी, करदम जी, ये मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। इनसे कहा जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। बोले महाराज हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे। जैसा तुमने तप किया है ऐसे हम भी तप करेंगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे। जब ब्रह्मा जी सोचने लगे, उसी समय आज ब्रह्मा जी के सीधे हाथ की तरफ से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और उल्टे हाथ की तरफ से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। इन्हीं मनु और शतरूपा के द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ। सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ और सृष्टि का विस्तार करो। आज मनु महाराज ने कहा भगवान सृष्टि का विस्तार मैं कहाँ करूं? ये पृथ्वी लोक को तो हिरण्याक्ष ने
समुद्र के अंदर बंद कर रखा है, मल की दीवार लगाकर। विदुर जी बोले भगवान ये हिरण्याक्ष कौन है? बोले ये वही हिरण्याक्ष है जिसकी वजह से मेरे प्रभु ने पहला अवतार लिया। कौन सा? वाराह अवतार। बोले भगवान मुझे बताओ ना, ये हिरण्याक्ष ने उस पृथ्वी को समुद्र के अंदर कैसे विष्टा की दीवार लगाकर बंद कर दिया, कैद कर दिया? बोले ये उस समय की बात है जब चारों भाई सनातन कुमार बैकुंठ में ठाकुर के दर्शन करने के लिए गए तो जय विजय ने रोक दिया। क्रोध आया, अरे दुष्ट, तुम प्रभु के दरबार में रहकर और प्रभु के दर्शन करने से रोकते हो, जाओ तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षसों जैसी है, तुम जाकर राक्षस हो जाओ। उसी समय मेरे प्रभु प्रकट हो गए। बोले हे ऋषिवर, आपको तपस्या नहीं कर, आपने इतनी तपस्या करी है उसके बाद भी आप क्रोध करते हो। क्रोधेन कर्म नाशेन, जब हम क्रोध करते हैं ना तो क्रोध से कर्म का नाश हो जाता है। आपके क्रोध करने से न जाने कितने हजार वर्षों की आपकी तपस्या क्षय हो गई है। आज वो जो ठाकुर जी के पास सब थे जय और विजय, वो सनत कुमारों के चरणों में गिर पड़े। सनत कुमारों ने कहा जिस प्रभु के दरबार में तुम लगे हुए हो वही प्रभु तुम्हारा उद्धार करेंगे, वही जय और विजय। कश्यप ऋषि की संतान बनकर आए। एक दिन कश्यप ऋषि संध्या कर रहे थे, संध्या का समय था, शाम का समय। उसी समय उनकी पत्नी है दिति और अदिति। जो दिति है ना वो आई और कश्यप जी से बोली आप मेरे साथ चलो। कश्यप ऋषि बोले देवी अभी मैं संध्या कर रहा हूं, लेकिन आज दिति मैया क्रोध करने लगी। नहीं नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। कश्यप ऋषि आज दिति मैया के साथ गए और उसी समय दिति मैया का गर्भधान संस्कार हुआ। कश्यप ऋषि ने कहा देवी देखो ये संध्या का समय है और इस संध्या के समय पर भगवान रुद्र अपने गणों के साथ इस आसमान में विचरण करते हैं, आकाश में विचरण करते हैं। और शास्त्र कहते हैं जब संध्या का समय हो तब कुछ ऐसे काम हैं जिनको नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय खाना नहीं चाहिए, और संध्या के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए, और संध्या के समय संभोग भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब हम संध्या के समय पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि में विस्मृति हो जाती है। उस समय पढ़ा हुआ जो चैप्टर होता है वो हमको याद नहीं रहता, बल्कि बचपन में जो पढ़ लिया जाए ना वो बुढ़ापे तक याद रहता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं अगर संध्या के समय तुम पढ़ते हो तो वो विषय तुम भूल जाते हो। और खाना भी नहीं चाहिए, अगर तुम खाओगे तो तुम्हारे उदर में विकार हो जाएगा। अब खाने पीने की दिनचर्या बची नहीं, इस वजह से सभी के पेट में विकार है। किसी के, सभी के ज्यादातर गैस बनती है, नॉर्मल चीज है, सभी के विकार है। तो संध्या के समय खाना भी नहीं चाहिए और संध्या के समय सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सोते हो तो आपका शरीर रोगी हो जाता है। और संभोग भी नहीं करना चाहिए, अगर उस समय संभोग करते हैं तो भगवान के जो रुद्र के जो गण हैं उनकी छाया माता के ऊपर पड़ती है, और उस समय जो गर्भाधान संस्कार होता है वो बच्चा हमेशा नालायक निकलता है। तो देवी तुम्हारे गर्भ से जो बालक होंगे वो एक नंबर के दैत्य होंगे, नालायक होंगे।
दिति मैया बोली, अगर मेरे बच्चे राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे, दैत्य होंगे, तो मैं भी ये संकल्प लेती हूं, मैं इनको जन्म ही नहीं दूंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 100 वर्ष बीत गए, लेकिन दिति मैया ने अपने बालकों को जन्म नहीं दिया, बालकों को जन्म नहीं दिया। एक दिन इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसके आंखों के सामने इतनी जोर से रोशनी आई, वो भागा भागा ब्रह्मा जी के पास गया। भगवान, ये किस चीज का तेज है कि मैं अपने आंखों के सामने कुछ देख ही नहीं पा रहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये दिति के गर्भ का तेज है, जब तक वो अपने बालकों को जन्म नहीं देगी, तपस्या है उसकी, उस तपस्या का तेज है। आज ब्रह्मा जी ने कश्यप जी को आदेश दिया, कश्यप जी ने दिति से कहा, दिति तुम अपने बालकों को जन्म दे दो। दिति ने कहा, जब तक नारायण आकर मुझको वचन नहीं देंगे कि मेरे बालकों का उद्धार करने के लिए वो स्वयं जन्म लेकर आएंगे, स्वयं अवतरित होकर आएंगे, तो मैं अपने बालकों को जन्म दूंगी। उसी समय नारायण प्रकट हुए और वचन दिया कि जब भी तुम्हें तेरे बालकों का जन्म होगा, मैं स्वयं अवतार लेकर आऊंगा और इनका उद्धार करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, और मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर, आज वही दिति के जो पुत्र हुए, एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप और एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष, उनने जन्म लेते हुए उनका आकार इतना हो गया कि पृथ्वी से लेकर आसमान तक इतने बड़े बन गए। आज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के अधोभाग को लेकर और समुद्र के अंदर छुपा दिया कि मैं देखता हूं इस संसार में कौन है जो मुझसे युद्ध करता है, मैं भी तो देखूं वो नारायण कौन है जो मेरा वध करने के लिए आएगा। इधर एक दिन हिरण्याक्ष जा रहा था, रास्ते में उसने नारद जी का दर्शन किया। नारद जी का जब दर्शन किया, नारद जी से पूछा, नारद जी एक चीज बताओ, क्या इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे इन भुजाओं की खुजली को मिटा सके? बोले, भैया चिंता मत कर, तेरी भुजाओं की खुजली को मिटाने का जुगाड़ बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। तूने जो जिस पृथ्वी को छुपा रखा है ना, उसका उद्धार करने के लिए कोई आने वाला है, जल्दी से तू जा। इधर ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि पृथ्वी को तो इसने समुद्र के अंदर छुपा रखा है, पृथ्वी को बाहर कैसे लाया जाए। उसी समय ब्रह्मा जी के नाक से एक मल निकल कर गिर गया। नाक में जो मैल होता है ना, वो निकलकर जैसे ही जमीन में गिरा, उसने धीरे धीरे आकार लेना चालू कर दिया और विराट स्वरूप बनकर सूकर का रूप धारण कर लिया। बोलो वामन भगवान की जय, वाराह भगवान की जय। सूकर का रूप धारण किया, वाराह का रूप धारण किया और छलांग लगा दी समुद्र के अंदर और पृथ्वी को अपने दांतों के बीच में स्थापित कर कर ऊपर की ओर लाने लगे। इधर जो हिरण्याक्ष है उसने देखा पृथ्वी को चुराकर कौन ले जा रहा है। उसने कहा, अरे सूकर रुक जा, तो इस पृथ्वी को लेकर कहाँ जा रहा है। आज वाराह भगवान ने भी कहा, अरे ग्राम सिंह चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ही आया हूँ, मैं तेरे लिए ही आया हूँ। आज दोनों में भीषण युद्ध हुआ और वाराह भगवान ने आज हिरण्याक्ष को इतना मारा कि उसकी एक नस ढीली पड़ गई। ऊपर से देवता कहते हैं, भगवान ज्यादा खेल मत करो, जल्दी से इस दुष्ट का
संहार करो। आज मेरे बारे भगवान ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष के वक्षस्थल पर प्रहार किया और वहीं पर हिरण्याक्ष का नमो नारायण हो गया। संहार हो गया। बारह भगवान पृथ्वी को लेकर आज समुद्र के ऊपर आए। पृथ्वी को घमंड आ गया। देखो मेरे बिना प्रभु का भी काम नहीं चलता, मेरे लिए वाराह का रूप बनाकर आए हैं। अगर मैं ना हूं तो प्रभु का काम नहीं चलता। मेरे प्रभु ने कहा पृथ्वी मैं घमंड तो किसी का रहने ही नहीं देता। आज बारह भगवान ने पृथ्वी को श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी कहती है भगवान जब मैं जल के अंदर थी तो ये श्रीधाम वृंदावन कहां से आ गया, जिसमें हरे हरे वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर तोता कोयल चहचहा रही हैं, राधे राधे की ध्वनि हो रही है। ये वृंदावन धाम कहां से आया? प्रभु कहते हैं अरे पृथ्वी ये जो वृंदावन धाम है ना, ये किसी पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, ये तो साक्षात गोलोक धाम का टुकड़ा है। ये मेरा घर है, ये श्री धाम वृंदावन मेरा घर है। कहीं पर भी प्रलय आ जाए, लेकिन दो जगह ऐसी हैं जहां पर कभी प्रलय नहीं आ सकता। कौन कौन सी? एक बनारस काशी जो भोलेनाथ के त्रिशूल में बसी हुई है, और दूसरा श्रीधाम वृंदावन जो प्रभु का घर है, प्रभु का वक्षस्थल है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन, ऐसा दिव्य श्रीधाम वृंदावन। आइए हम उस श्रीधाम वृंदावन की ओर चले, लेकिन कैसे? गाड़ियों से नहीं, मन से चलेंगे। और वृंदावन में जाते क्या करना होता है? सबसे पहले राधे राधे बोलना होता है। तो दोनों हाथों को ऐसे उठाओ। देखो जो सबसे ऊंचे हाथ उठाएगा ना सबसे ऊपर, वो सबसे पहले ठाकुर जी के पास जाएगा। भक्ति के पथ में, वैसे नहीं, भक्ति के पथ में जाएगा। और ऐसे करके आपको क्या करना है? राधे राधे गाना है। बोलो राधा रानी सरकार की। मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। देखो वृंदावन ताली बजाते हुए तो जा ही रहे हो, लेकिन इनको देखो कितनी मस्ती के साथ जा रहे हैं, और तुम ऐसे बैठे हो जैसे सिनेमा देखने आए हो, पिक्चर चल रही है सामने। देखिए आज के जो जवान है वो तो नाचेंगे, और जो अपने आप को आज का बूढ़ा समझते हैं वो बैठे रहेंगे। जो जवान है वो तो खड़े हो जाएंगे, और जो अपने आप को बूढ़ा समझते हैं वो बैठे रहेंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राम राम गाएंगे,
राधे गाएंगे तो ही मिल जाएगा राधे राधे गाएंगे। अच्छा देखिए, ये हमारी माता जी, ये हमारी बूढ़ी माता जी भूतपूर्व जवान है, ये आज भी अपने आप को जवान समझे हुए हैं, लेकिन फिर भी नाच रही है। क्यों? ठाकुर जी से मिलना है। हाँ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, मिल जाए तोहे मिल जाए तोहे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे तोहे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बार सभी खड़े हो जाइए। अरे नाचना बेशक मत, लेकिन खड़े हो जाइए, क्योंकि हम भी ब्रजवासी हैं, हम भी आप बगैर नचाए नहीं छोड़ेंगे। सभी आगे आ जाइए, कैमरे के सामने आइए, कैमरे की निगरानी में, कैमरे की निगरानी में आ जाइए, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में आगे आगे, और अपने एक हाथ सिर पे रखो। सभी रख लो। एक हाथ अपने सिर पे रखो, एक कमर पे रखो, एक कमर पे रखो, और कुछ नहीं करना। बोल अगर और नहीं आपको आता हो ना, तो एक साधारण सा नाचने का स्टेप है। कौन सा? किस किस के घर में बल्ब लगा हुआ है बताओ? सबके घर में है ना। तो आप जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो कैसे खोलते हो उसको, कैसे निकालते हो? तो बस एक हाथ से आपको ऐसे करके बल्ब निकालना है, और एक हाथ एक कमर में रखना है। अब बस ऐसे ऐसे हिलते जाओ, अपने आप नाचना आ जाएगा। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तोहे मिल जाए तोहे मिल जाए तोहे मिल जाए राधे राधे गाएंगे, तोहे मिल जाए राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे गाएंगे, मिल जाए राधे राधे गाएंगे, मिल जाए राधे राधे गाएंगे।
राधे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन तो आनंद की भूमि है। धन्यम वृंदावनम चेवा भक्ति नित्रत यत्र च। जब वृंदावन का नाम आता है ना तो अपने आप आनंद आ जाता है। अपने आप आनंद आ जाता है, रस बरसने लगता है। आज वाराय भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया, स्थापित कराया। मनु और शतरूपा जिनके द्वारा स्त्री और पुरुष के समागम से जो सृष्टि की रचना हुई वहीं से प्रारंभ हुई। जो ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हैं, उनका नाम है कर्दम। वो तपस्या कर रहे हैं। प्रभु ने आदेश दिया, जाओ और जाकर गृहस्थ जीवन को अपनाओ। आज से कुछ दिन बाद मनु महाराज आएंगे। वो अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर पानी ग्रहण करवाएंगे। कुछ समय व्यतीत हुआ, मनु महाराज आए और मनु महाराज ने अपनी सबसे छोटी कन्या, जिनका नाम है देवहूति, देवहूति का हाथ कर्दम जी के हाथ में दे दिया। पानी ग्रहण संस्कार करवाया। जो मनु महाराज हैं ना, इनके दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और तीन पुत्री हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति रुचि प्रजापति को और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। ये वही दक्ष प्रजापति जो भगवान भोलेनाथ के ससुर हैं। और तीसरी पुत्री देवहूति वो कर्दम जी को ब्याही गई। इन्हीं कर्दम जी के यहाँ भगवान कपिल का जन्म हुआ। लेकिन भगवान कपिल से पहले 9 कन्याएं कर्दम जी के यहाँ जन्म लेकर आई। तब जाकर कपिल जी का जन्म हुआ। संत कहते हैं वो 9 कन्याएं कौन थी? वो 9 कन्याएं शास्त्रों में जो वर्णित नवदा भक्ति है, जिसकी सीढ़ी सत्संग से चालू होती है। प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसर रतिममि कथा प्रसंगा। जिसकी पहली सीढ़ी संतों के सानिध्य में बैठकर सत्संग करने से चालू होती है। ऐसी नवदा भक्ति कर्दम जी के यहाँ उत्पन्न होकर आई। उनके बाद श्री कपिल ऋषि आए। जैसे ही आज कपिल ऋषि का जन्म हुआ, कर्दम जी ने उनकी परिक्रमा की और वन के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। लेकिन अपनी पत्नी देवहूति को बता गए, देखो ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे यहाँ प्रकट होकर आया है, जन्म लेकर आया है। एक दिन माता देवहूति ने कपिल ऋषि को सुंदर वस्त्र पहनाए, आसन में विराजमान करके हाथ जोड़कर बोली, मुझे पता है आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझको कुछ ज्ञान दें, आप मेरा मार्गदर्शन करें। कपिल ऋषि कहते हैं, माता वैसे तो मैं आपका बालक हूँ, लेकिन फिर भी आप कहती हो तो मैं आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। देखो अगर आपके अंदर कोई कला है, आपके अंदर कोई कला है और उस कला की वजह से किसी का भला हो सकता है, और उस समय पर आप उस कला को छुपा जाओ तो वो सबसे बड़ा पाप होता है।
आप देखते हो ना, जब किसी को सर्प डस लेता है तो थाली बजाई जाती है। उस थाली को सुनकर जितने भी सांप को बांधने वाले होते हैं, बाईगिर वगैरह, वो सब भागे हुए चले आते हैं, क्योंकि अगर कानों में थाली पड़ गई और अगर नहीं गए तो वो जो मंत्र होता है ना वो व्यर्थ हो जाएगा, कोई काम में नहीं आएगा। कपिल ऋषि कहते, माता मैं आपको सुंदर भक्ति योग का दर्शन कराता हूं, और उस सुंदर भक्ति योग में कर्म योग, और कर्म योग में मनुष्य के जीवन का सुंदर संख शास्त्र की रचना करी। कपिल ऋषि कहते हैं, माता पता है जब जीव अपने कर्मों को भोग कर ठाकुर के पास पहुंचता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु इस जन्म में मैंने बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक मौका दे दो। अगर आप मुझे एक मौका दे देते हो तो मैं अवश्य अच्छे कर्म करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। प्रभु उसको एक मौका देते हैं और उसको इस मनुष्य योनि में भेजते हैं। माता, और पता है जब इस मनुष्य योनि में भेजा जाता है और इस भूमि में जन्म लेने से पहले उस जीव को कितने कितने कष्ट होते हैं, भागवत जी में वर्णित है। कर्मण्णा देव नेत्रेणे जंतु देहोपयंत्रये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कर्णया। उस मनुष्य का प्रादुर्भाव कैसे होता है? उस जीव का स्त्री और पुरुष के समागम से मनुष्य का कलिनम त्वेक रात्रेण जल के समान पंच रात्रेण बुदबुदा। जैसे जल में आपने देखा है ना, बबूल सा पड़ जाता है, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे हो बबूल उड़ाते हैं फूंक मारकर। पंच रात्र 5 रात्र में वो जीव बुदबुदे के समान होता है। पंच रात्रेण बुदबुदा 10 हेनु तु करकंदु, और 10 दिन में जाकर वो एक बेर के समान माता के गर्भ में बनता है। 10 हेनु तु करकंदु पेश अंड्यम ततः परम चतुर विद्यत्वा सप्तः पंचमी छत्र इंद्रः। और जब वो तीसरे महीने में प्रवेश करता है तो उसके अंग प्रत्यंग बन जाते हैं, अंग प्रत्यंग बन जाते हैं, और चौथे महीने में उसके शरीर में ये जो त्वचा है ना, मांस इत्यादि जो पंच रचित ये शरीर है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, वो 5 तत्व उस जीव के विद्यमान हो जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही समय व्यतीत होता है, 6वें महीने में उसको एक जरा में लपेटकर माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। एक जरा में लपेटकर मासेन तू सुसेदाभ्यम बाहित्याय अंगः नखे लोमस्त्रि चरमाणि लिंगः भेदो विग्रह। और जैसे 7वां महीना लगता है और 8वें महीने में माता के पेट में दर्द प्रारंभ हो जाता है वायु के वेग से, और 8वें महीने में उस जीव को इतना कष्ट होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है कि उस जीव को इतना कष्ट होता है जब माता कुछ गर्म खाती है ना तो उसको गर्म लगता है, मलमूत्र में पड़ा रहता है,
जब कुछ ठंडा खाती है तो उसको ठंडा लगता है, तो वो प्रभु से कहता है भगवान एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि दोबारा मुझे इस गर्भ में आना पड़े। माता के पेट में जितने जीव छोटे छोटे जीव हैं वो उसको काटते हैं। कपिल ऋषि कहते हैं माता इतना कष्ट भोगने के बाद जब मनुष्य का जन्म होता है वो सब कुछ भूल जाता है और फिर उसी माया के लपेटे में आकर फिर पाप कर्म करने लग जाता है और अपने की हुई कौल को फिर से भूल जाता है और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम और बार बार के चक्रव्यूह में फिर माता के गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, इसी चक्र में लगा रहता है। आज माता देवहूति ने अपने पुत्र के हाथ जोड़ लिए, उसी समय माता देवहूति का शरीर एक सिद्धदा नाम की नदी बनकर प्रवाहित होने लगी। कपिल ऋषि ने उस सिद्धदा नदी में स्नान किया, प्रणाम किया और कपिल ऋषि गंगा सागर की ओर निकल गए। गंगा सागर में जाकर कपिल ऋषि ने तपस्या करी। आज भी गंगा सागर में कपिल ऋषि के दर्शन होते हैं। जो गया होगा गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोले राधा रानी सरकार की। माता देवहूति का वंश आगे नहीं बढ़ा क्योंकि कपिल ऋषि का विवाह नहीं हुआ, तपस्या में लग गए। शत्रुपा और मनु के जो दो पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रीवित। जो उत्तानपाद है ना वो एक सुंदर नगरी के राजा हैं और उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। एक दिन उत्तानपाद राजा वन में शिकार करने के लिए गए। वन में उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर युवती कंदुक कीड़ायाम बॉल को ऊपर उछाल उछाल कर खेल रही है, उसके साथ सखियां हैं। राजा उसके पास गए, बोले देवी तुम कौन हो? बोले मेरा नाम सुरुचि है। संत कहते हैं देखो जो राजा के घर में है उसका नाम है सुनीति, जिसकी सुंदर नीति है, जो घर को अपना मानती है, जो सबका भला सोचती है। लेकिन दूसरी तरफ जिससे आज राजा की मुलाकात हो रही है उत्तानपाद राजा की, उसका नाम है सुरुचि, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार काम करती है। वो देवी बोली मेरा नाम सुरुचि है। उत्तानपाद राजा बोले मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। सुरुचि बोली मैं भी आपसे विवाह करना चाहती हूँ। गंधर्व विवाह किया। राजन उनको महलों में लेकर आए। जैसे ही महलों में प्रवेश करने लगे, माता सुनीति को पता लगा मेरे पति आ गए। सुंदर थाली सजाई। आज महलों के दरवाजे पर आकर जैसे खड़ी हुई, सुरुचि ने कहा राजन एक ये बताओ ये घर में कौन खड़ा है? ये आपके महलों के अंदर कौन खड़ा है? बोले देवी ये मेरी पहली पत्नी है।
तो राजन जब तुम्हारे पास ऑलरेडी व्यवस्था थी तो मुझे क्यों लेकर आए? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो इसको रखो या मुझे रखो, या तो ये रह सकती है या मेरे। राजन ने कहा देवी तुम दोनों, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम छोटी बहन बनकर रह लेना। नहीं नहीं, मैं सौत के साथ नहीं रह सकती। एक सुंदर प्रसंग आता है, सौत के ऊपर ही है, भागवत में नहीं है, कि तुम भागवत में ढूंढो। एक संत सुनाते हैं कि एक बार एक पंडित जी थे, उनके दो पत्नियां थीं। अब दोनों में बहुत युद्ध होता था। तो एक दिन पंडित जी ने बड़ी वाली से कहा सुनो, तुम अपने घर को चली जाओ, कुछ दिन तुम घर को चली जाओगी तो है सके तुम दोनों को मन बहल जाए और तुम दोनों फिर प्रेम से रहने लग जाओ। बड़ी वाली बोली मैं काई को जाऊं, मैं का भाग के आई हूं, मैं तो ब्याह करके आई हूं, मैं काई को जाऊं, जाते कहो ना जी चली जाए। छोटी वाली से कहा देवी एक काम करो, तुम चली जाओ, कि बड़ी वाली तो ठीक है तुम मान जाओ। छोटी वाली ने कहा ठीक है स्वामी, मैं घर के लिए चली जाती हूँ, अपने मायके के लिए। वो मायके के लिए चली गई। जब वो मायके के लिए चली गई, इधर जो बड़ी वाली थी ना, उसका एक नियम बन गया था। किस चीज का? लड़ने का। जब तक वो छोटी वाली से लड़ना लेती तब तक उसको खाना भी नहीं पचता था। होता है किसी किसी का स्वभाव। अब तो उसने रोटी बनाने लगी, सोचने लगी अब तो छोटी वाली है नहीं, लड़ूं किससे? पहले कोई से लड़ा आऊं तब जाके रोटी बनाऊंगी, तब जाके रोटी बनाऊंगी। पड़ोसी के पास गई, अरे बहन सुन। हाँ हाँ बताओ बहन। बहन तू नेक दे मोते लड़ ले। वो पड़ोसी ने बोली जी भी कोई बात है? तू यो कहती नेक देर बतरा लेते तो ते बतरा लेती, ये कोई लड़नो कोई बहुत अच्छा काम है ना बहन, मुंह पे बहुत काम है, तू कोई और देख ले। दूसरी पड़ोसी के पास गई, बहन नेक मोते लड़ ले। अरे ना बहन मुंह पे बहुत काम है, एक काम कर मैं तुमको एक बहुत बढ़िया जुगाड़ बताऊं। हाँ हाँ जल्दी बता। एक काम करियो, एक आटे की गुजरिया बनियो और वह सामने रखकर अपनी छोटी सौत मानकर बातें खूब लड़ियो, और जब तेरा मन भर जाए वह गुत्थम गुत्था है जइयो आते। अब तो वो घर गई, उसने कोठला में से आटा निकाला और कोठले में से आटा निकाल कर एक गुजरिया बनाई, गुजरिया बनाकर बैठा दी और बातें लड़वे लग गई। अरे कड़ी खाई निपूती तू मोकू छोड़ के चली गई, या घर को पूरा काम मोई करना पड़े, ऐसा लगे तो उठा के या चूल्हे में दे दूं, और उठा के उसको चूल्हे में दे दिया। जब पुराने जमाने में कोठले में आटा रखा जाता था ना, तो उसमें हमारी बड़ी बूढ़ी अम्मा नमक डाल देती थी ताकि कीड़े न लग जाएं। अब तो दवाई डालते हैं, पहले नमक डाल देते थे। और उस आटे के अंदर नमक था, जैसे ही आग उस नमक में पहुंची वो फटक कर और उसके आंख में आकर लगी और उसकी आंख नमो नारायण है गई। कि सौत बुरी है चूने की और पजरोटी को घाम, पजरोटी को घाम। जो जेठ आएगा ना अभी आगे, कितना सुंदर नाम है जेठ। जो घूंघट ना करें क्योंकि हम फैशन वाले हैं, वो भी जब निकले ना घूंघट करके, या के नाम वाको नाम जेठ रखो गए। पजरोटी को घाम तो सौत बुरी है चूनी की। आज सुरुचि कहती है मैं यहाँ नहीं रह सकती। सुनीति माता ने सोचा मेरे कोई पुत्र नहीं होता है, इसीलिए राजा ने दूसरी रानी को लेकर आए हैं। उस घर उस महलों में से निकल कर आज सुनीति माता संतों के आश्रम में चली गई, अपने घर नहीं गई। सोचा अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरे पति का नाम खराब होगा, मेरे पति का नाम खराब होगा। संत कहते हैं जिस समय सुनीति माता ने महलों को त्यागा था उस समय वो गर्भ से थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, संतों का
सेवा करते हुए आज सुनीति माता के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका संतों ने नाम रखा ध्रुव। संतों ने कहा, देवी तुमने हमारी बड़ी सेवा करी है, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। सुनीति माता कहती है, अगर आप मुझको वरदान देना चाहते हो ना, तो एक ही वरदान दे दो कि मेरे पति के यहाँ जो मेरी छोटी बहन है उसके भी कोई बालक नहीं है, उसके बालक हो जाए। संत कहते हैं, धन्य देवी, जिसने तुझे महलों से निकलवा दिया तो उसके भले के लिए सोच रही है, तो जैसा कोई नहीं है। आज संतों ने आशीर्वाद दिया, जो तूने मांगा वो सत्य हो जाए। उधर आज सुरुचि के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया उत्कल। एक दिन ध्रुव जी को पता लगा कि मेरे पिता इस राज्य के महाराज हैं। दौड़े दौड़े गए और जाकर सैनिक से कहा, जाओ मेरे महाराज से कहना अपने कि तुम्हारा बड़ा पुत्र आया है। जैसे उत्तानपाद राजा ने सुना, बोले जल्दी जाओ और मेरे पुत्र को लेकर आओ। आज ध्रुव जी दोनों बाहों को फैलाकर राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठने के लिए जैसे ही दौड़े, उसी समय ध्रुव की मौसी सुरुचि आ गई और हाथ को पकड़कर झटक दिया। अरे दुष्ट ध्रुव, तू इस लायक नहीं है कि तू राजा की गोदी में बैठ सके, तो इस लायक नहीं है। ध्रुव कहता है, मौसी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मैं अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता। सुरुचि कहती है, तूने सबसे बड़ा पाप किया है कि तूने उस सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। हाँ, अगर तुझे इस गोदी में बैठना है, इस सिंहासन में बैठना है, तो जाओ सबसे पहले उस परब्रह्म परमात्मा की तपस्या कर, और जब वो प्रसन्न होकर आ जाए और कहें कि वरदान मांग, तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म दे दो। और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू अपने पिता की गोदी में बैठ सकेगा। संत कहते हैं, देखो आज सुरुचि ने अपने गर्भ को उस परब्रह्म परमात्मा से भी बड़ा बता दिया। अरे जिसको परब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे उसको फिर इस साधारण पिता की क्या जरूरत है, जिसको जगत पिता मिल जाएगा। ध्रुव जी रोते रोते माता के पास आए। माता ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं, आज मेरी मौसी ने मुझे बहुत उल्टी सीधी बात कही। छोटे भाग्य हमारी माता, मन में बंधे न धीर। मौसी की बोली गई है करे जाए थी। मौसी की बोली गई है करे जाए थी। छोटे भाग्य हमारी माता, मन में बंधे न धीर। मौसी की बोली गई है करे जाए थी। मौसी की बोली गई है करे जाए थी। कहते हैं, माता आज मेरी मौसी ने मुझको ऐसे वचन कह दिए। मेरी मौसी कहती है, तूने बहुत बड़ा पाप किया जो तूने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया। जा पहले ईश्वर का भजन कर और मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तुझे पिता की प्राप्ति होगी। तब तुझे पिता की प्राप्ति होगी। आज धन्य है सुनीति माँ, कहती है बेटा तेरी मौसी ने कुछ गलत नहीं किया। अरे बेटा, उसने सत्य ही कहा है। तू मेरे यहाँ क्यों उत्पन्न हुआ? अगर तू महलों में होता तो राजकुमार होता, तेरे नीचे न जाने कितने सेवक होते। और बेटा तेरी मौसी ने कहा ठाकुर जी का भजन कर, तो कितनी सुंदर बात कही है। मैं भी तुझे आशीर्वाद देती हूँ, जा और जाकर प्रभु का भजन कर, उस जगत पिता की प्राप्ति कर। धन्य है सुनीति माँ।